इसी तरह मदारस में, हॉस्टल में, फैक्ट्रियों में और जहाँ बहुत सारे मुलाजिम मिलकर रहते हैं तो वहाँ पर बाद लोगों की आदत होती है कि दूसरे की कोई चीज़ चुरा लेते हैं। किसी के पैसे चुरा लिए, मोबाइल चार्जिंग पर लगा था, अब वो बेचारे की मजबूरी थी कि किसी ऐसी जगह पर ताले में रख कर चार्ज करे, वो उसके लिए मुमकिन नहीं था, तो उसने चार्जिंग पर मोबाइल लगा दिया। तो बाद लोग दूसरे का मोबाइल चोरी कर लेते हैं, दूसरे का चार्जर चोरी कर लेते हैं। इस तरह अगर वो बेचारा ताला लगाना भूल जाए अलमारी को या कमरे को, तो इसको गनीमत समझ के उसका सूट, उसके पैसे, उसका बटवा और उसकी घड़ी, उसका कलम और उसकी इस मिसल कोई और चीज़ उठा लेते हैं। इत्र उठा लेते हैं, खुशबू उठा लेते हैं, साबुन, बुरश वगैरह भी उठा लेते हैं। बात हो तो दूसरों की चीज़ उठाने की इंतज़ार में रहते हैं कि मौका मिले तो फ़ौरन दूसरे की चीज़ उठा ली जाए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर बात तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी भारी रकमें लोगों की उठा लेते हैं। इस देहातों में आप देखें तो जो ज़मीन के काश्त करने वाले किसान हैं तो उनमें भी एक तादाद है जिनको चोरी की आदत होती है। दूसरे का पानी चुरा लिया, अपनी फसल को लगा लिया, दूसरे का बाग का फल तैयार है तो फल तोड़ लिया, चोरी करते हुए फल तोड़ लिया, किसी की सब्ज़ी वो चुरा ली, कमाद है तो गन्ने चुरा लिए। फिर ख़ास तौर पे जब ये ट्रालियाँ वो गन्ने लेकर फैक्ट्री में बेचने के लिए वो जा रही होती हैं तो ट्रालियों से आपने देखा किस तरह देहातों के बच्चे भी और शहरों के बच्चे भी, और फिर ख़ास तौर पर अगर खुदा ना खास्ता वो गाड़ी ख़राब हो जाए और किसी रोड के ऊपर उसको खड़ा कर दिया जाए तो फिर वहाँ क्या होता है, हर कोई मालिक गनीमत समझ के उसको लूट रहा होता है। ये कितने दुख की बात है कि मुसलमानों का अखलाक वो इस कदर गिरा हुआ है कि एक शख्स का नुकसान हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, वो बेचारा परेशान है, वो मुसीबत में है, तकलीफ़ के अंदर है, और बेचारे का ये नहीं पता कि वो जो गन्ना लेकर आया है तो उस पर कर्जा कितना है, कितने कितने लोगों के उसने पैसे देनी है, कहाँ कहाँ से उसने कर्जा लेके बेचारे ने काश्तकारी की। अब वो मुसीबत में मुबतला है। अब बजाय उसके कि उसको परेशानी से निकालें और उस परेशानी में हमदर्द बने, उसके शरीक बने, तो अब उल्टा उसको लूटना शुरू कर देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं इनके साथ भी कभी ये मौका आ जाएगा किसी और शक्ल के अंदर, फिर उनकी आंखें खुल जाएंगी भी किसी को कैसे लूटा जाता है। और इसी तरह देहातों के अंदर बाद काश्तकार दूसरे का चारा, दूसरे की घास वो काट लेते हैं, भूसा दूसरे का वो चोरी उठा लिया, किसी की अपने हवेली के बाहर कोई गाड़ी, कोई गधा गाड़ी वो खड़ी है तो उसकी कोई चीज़ निकाल ली, बल्कि रेड़ी जो है ना उसको उठा कर ले जाते हैं। इस तरह दूसरे की कोई बकरी चलती फिरती नज़र आ गई, उसको पकड़ के बांध लिया। किसी मुर्गियाँ वो फिर रहे हैं तो किसी की मुर्गी पकड़ ली, किसी का मुर्गा पकड़ लिया। सिर्फ इसी में इक्तिफा नहीं, बल्कि अगर वो घर में कोई फ़र्द ना हो, हवेली में ना हो, तो अंदर जाके और बाकायदा उसका दरवाज़ा खोल के अंदर से चोरी करके मुर्गे मुर्गियाँ लोग ले जाते हैं, और जानवर भी इस तरह चुरा लिए जाते हैं। फिर ख़ास तौर पर जो बकरा ईद का मौका आता है तो जानवर जितने चोरी होते हैं, ख़ास तौर पर बकरे और गायें वगैरह, वो आपको सबको पता है।
और देहातों में जो ज़्यादा जानवर पाले जाते हैं तो वहाँ चीज़ ये ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे का वो गन्ने हैं, कमाद है तो गन्ने दूसरे के वो तोड़ लिए, और कोई भी चीज़ है तो बिला धड़क दूसरे की वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, और फिर वही हराम चीज़ चोरी की हुई अपने बच्चों को लाकर खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। मुस्लिम अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा, हराम से उसने परवरिश पाई, हराम से पला हुआ गोश्त, यानी हराम खाने वाला इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हराम से पलने वाला गोश्त जहन्नम के ज़्यादा लायक है, उसकी ज़्यादा हकदार जहन्नुम है। इसी तरह दूसरों की ज़मीन गस्ब कर लेना, तो ज़ाहिर सी बात है कि देहातों में ज़्यादा ज़मीनें होती हैं काश्तकारी वाली, तो वहाँ पर यह काम ज़्यादा होता है। एक उसकी बहुत इंतहाई कबीर और बुरी शक्ल वो ये है कि आदमी फौत हो गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब कोई बच्चा समझदार है नहीं है जो ज़मीन की देखभाल कर सके, तो अब उसके अपने ही करीबी रिश्तेदार वो कोशिश करते हैं कि जिस कदर मुमकिन हो पटवारी को पैसे देकर, और जो ज़मीन इंतकाल करते हैं उससे मुतल्लिक़ जितने भी अफसरान हैं, उसमें वो कानगो है, तहसीलदार है या दीगर हैं, तो उनको पैसे दे के, रिश्वत दे के किसी तरह से ये ज़मीन अपने नाम करवा ली जाए। और अगर नाम ना भी करवाई जाए तो अभी तो ये बच्चे, इनको क्या पता है, तो इनकी कोई ज़मीन अपने हिस्से में शामिल करके उसमें काश्तकार की कार के उसमें खुद फ़ायदा उठाया जाए। तो यतीमों का माल खाना ये तो बहुत सख्त इस पर वईद है। एक तो वईद आम है, वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि किसी ने एक बलिश्त ज़मीन भी किसी की गस्ब कर ली, छीन ली, उसमें ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया एक बलिश्त ज़मीन पर, तो वो हिस्सा ज़मीन 7 ज़मीनों तक उठा के एक तोक की शक्ल में उसके गले में बरोज़े क़यामत डाला जाएगा। तो अब एक बलिश्त तो मामूली बात है, लोग पता नहीं कितनी कितनी ज़मीनें गस्ब कर लेते हैं। और जो बड़े लोग हैं ना, उनके अफसरान से ताल्लुकात होते हैं, पैसा वाफिर होता है, वो उनको दे के यतीमों पर जुल्म ढाते रहते हैं और कमज़ोर लोगों पर जुल्म ढाते रहते हैं। बाज़ ऐसी जगह होती हैं जो बाकायदा इंतकाल नहीं होती, नाम पर इंतकाल नहीं होती, लेकिन वो जगह ख़रीदी जाती है बाकायदा और लोग ख़रीदते हैं। तो अब उस बेचारे ने पैसे भरे हैं, ख़रीदी है, वहाँ बैठा है, तो अब वो बड़े आदमी को पता है कि इसके पास तो इंतकाल नामा है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती पुलिस के दौर पर और अपने बदमाशों के दौर पर और अपनी ताकत के बलबूते पर और हुकाम को रिश्वत दे के तो वो प्लाट, वो घर, वो मकान गस्ब कर लेते हैं। इसी तरह जो यतीमों के खेत हैं, यतीमों का बाग है, यतीमों की दीगर वो चीज़ें हैं, तो वो भी लोग बेला धड़क जिस तरह औरों की चीज़ें खाते हैं वो भी खा लेते हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक वो लोग जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, जुल्मन यानी नाहक तरीके से खाते हैं, वो दरअसल अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं। वो जो माल खा रहे हैं ना यतीमों का, वो असल में आग है, वो आग अपने पेटों के अंदर डाल रहे हैं और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है वो जहन्नम में दाखिल होंगे। यतीमों के माल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सूरह अन-निसा के जो इब्तदाई 2 रुकू हैं ख़ास तौर पे, तो उसमें ख़ास तौर पे यतीमों के हवाले से बहुत तंबीहात फरमाई गई। अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, उसके बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो अब
वो मरने वाले का छोड़ा हुआ माल जिसके अब बच्चे मालिक हैं, नाबालिग यतीम, तो वो माल आप मरने वाले की कुल खानी में या मरने वाले के साले सवाब के लिए सदका तो खैरात में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमारे माशरे में इस हवाले से भी बड़ी गफलत तारी है। जो मरने वाले शख्स के भाई हैं, दीगर अजीज़ व अकारिब हैं, तो वो कुलखानी करेंगे, दावत करेंगे। जिस तरह माशरे में एक रस्म है और रवाज है, बिल्कुल उसी तरह वो बढ़ चढ़ के वो करते हैं और फिर वो पैसा उन यतीमों का वो उसमें सर्फ करते हैं। बाद ऐसे मौके आए, मैंने समझाया भी तो कहने नहीं हम तो अपने माल से खर्च कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि इन यतीमों के माल से इन्होंने बाद में उतना माल ले लिया कि हमने जी इतना खर्च किया था, लिहाजा वो बेवा से वो है ना वो माल ये ले लिया, या खुद अपने कब्जे में जायदाद थी तो वहाँ से वो खुद ही ले लिया। तो यतीमों के माल के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की हाजत है। और इस तरह आम हालात के अंदर भी, आम लोगों के अमवाल भी आप बतौर जुल्म और बतौर ज़्यादती के नहीं ले सकते, बहुत सख्त इस पर वबाल है।